City Today News. सामाजिक संस्था आसनसोल संस्कार के 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर रविंद्र भवन में भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। संस्कार संस्था के द्वारा उद्घाटन समारोह दीप प्रज्वलित कर किया गया। दीप प्रज्वलित संस्था के सदस्य और माननीय अतिथि श्री अमरनाथ चैटर्जी, श्री अभिजीत घटक, श्री गुरुदास चैटर्जी। सामाजिक संस्था आसनसोल संस्कार के 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर रविंद्र भवन में भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। संस्कार संस्था के द्वारा उद्घाटन समारोह दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ ही दीप प्रज्वलित संस्था के सदस्य और आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पदाधिकारी, माननीय अतिथि श्री अमरनाथ चैटर्जी, श्री अभिजीत घटक, श्री गुरुदास चैटर्जी, श्री सुब्रतो अधिकारी, आसनसोल साउथ प्रभारी श्री राम अयोध्या मिश्रा के द्वारा किया गया। सभी माननीय अतिथियों को समाज के गणमान्य व्यक्ति श्री महेंद्र शर्मा, श्री सीताराम बगाड़िया, सत्यनारायण दारुका, अमरजीत सिंह भर्रारा, पप्पू ढल द्वारा किया गया। पंक्ति की एक कविता सुनाता हूँ। जिस दुनिया में ये बताया जाता हो कि हिंदुस्तान में सारे मीडिया चैनल लगे हुए हैं साहब, पंडित जी एक ही बात बताते हैं, इस प्रदेश में बलात्कार हो गया, उस प्रदेश में कुकर्म हो गया। मुझसे एक अंग्रेज ने पूछा, बोला चिराग जी आपके सारे पाठ्यक्रम ढूंढ लिए, आपके यहाँ स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सिखाया जाता। मैंने उसे बताया हमारे यहाँ स्त्रियों का सम्मान करने की शिक्षा ना तो कोई टीवी चैनल दे सकता, ना कोई पाठ्यक्रम दे सकता, क्योंकि ये सीख बचपन में माँ हमें घुट्टी में घोलकर पिला देती है। 3 पंक्ति की कविता पढ़ रहा हूँ। और आसनसोल वालों, अगर आप लोगों के परिवारों में ये संस्कार हो तो मुझे बताना कि मेरे पिता ने बचपन में मुझे कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया। सावधान होकर बैठना, अच्छी बात कह रहा हूँ। मेरे पिता ने बचपन में मुझे कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया ताकि मैं सीख सकूं कि लड़कियां खेलने की चीज नहीं। भाई बाबा, वाह, सैल्यूट करता हूं ऊपर वालों को। ये हमारे संस्कार हैं। एक कविता विशेष सुनाता हूं। सुरेंद्र जी एक कविता का आदेश दे रहे हैं। वो कविता सच में मेरा मन था सुनाने का, लेकिन मैं थोड़ा संकोच कर रहा था। अब पीछे से आदेश आ गया तो मेरे लिए आसान हो गया। कविता सुनाता हूं साहब। आप लोगों के परिवार देखता हूं तो ऐसा लगता है कि अगर संस्कार कहीं बचे तो आप लोगों के पास बचे हैं। मैंने पूछा मुकेश जी से, मैंने पूछा अरविंद जी से कि हम कार्यक्रम में जाते हैं तो हमारे हाथ में एक पर्ची थमा दी जाती है। उस पर्ची में लिखा होता है फलाने 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 जी, इनका नाम मंच से ले लेना क्योंकि इनसे पैसे मिले हैं या ये लोग संस्था के महत्वपूर्ण लोग हैं। मैंने कहा भाई साहब किन किन का नाम लेना है? मुकेश जी ने मुझसे कहा चिराग जी इस सदन में हमारे बड़े भी होंगे, हमारे बुजुर्ग भी होंगे। अभी हमारे संस्कार इतने खराब नहीं हुए हैं कि हम अपने बुजुर्गों के होते हुए अपने नामों का उल्लेख करें। बढ़िया बात है। मैं इन संस्कारों को प्रणाम करते हुए कविता सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है अनपढ़ माँ। इस देश के एक राष्ट्रीय समाचार पत्र ने एक सर्वे प्रकाशित किया और सर्वे का शीर्षक था बाबूजी, साक्षर महिला ही सफल माँ हो सकती है। जब मैंने ये माँ पढ़ा तो मुझे जसोदा से लेकर पुतलीबाई तक वो तमाम माँ याद आ गई जिन्होंने गुरुकुल का आंगन नहीं देखा लेकिन अपने बेटे को भगवान बनाने की कमाल है। एक अच्छी कविता सुनाने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोग अच्छे से सुनो। शानदार कविता। कोविड आया साहब, माओ की जिंदगी में क्या कीमत है? सामने मेरे एक मातृत्व शक्ति बैठी है, बहुत सारी यहाँ पे ऐसी माएँ बैठी है जो इस कविता की नायिका है। कोविड आया, कोविड के दौर में